गहवर शब्द का भयंकर जंगल जहाँ हाथी बाघ सिंह अजगर सब रतन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। माता जानकी उसी घोर जंगल में राम के पुत्र को जन्म दी। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रही, जमीन पर सोती थी, फटा कपड़ा पहनते थे और लवकुश को पालन पोषण करने के लिए वो लकड़ी इकट्ठा करके किसी आदिवासी के घर में जाकर के बोलती थी, बहन मैं तेरे लिए लकड़ी लाया हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, और उनके खाने के लिए मुझे थोड़ा सा चावल चाहिए, थोड़ा सा आटा चाहिए। तो माता जानकी लकड़ी को दे करके और किसी आदिवासी के घर से वो आटा और चावल लेकर के राम के पुत्र का पालन करते हैं। माता जानकी को कोई दुख नहीं है। माता सीता सोचती हैं कि मेरे पति को कोई कलंक लगा, यदि मेरे दूर रहने से अयोध्या के लोग खुश हैं तो वही मेरा धर्म है। मैं अयोध्या से दूर रह करके और मेरे ऊपर मेरे पति को जो कलंक लगा हुआ है और उसे कलंक को मैं मिटाऊंगा। क्यों? अकृत्य तस्य गीयते लोके, महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं समाज में जिसकी निंदा होती है
वो निंदा का शब्द जब तक चलता है तब तक व्यक्ति नरक में रहता है। और समाज में जिसकी प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होती है, तो प्रतिष्ठा सम्मान का शब्द समाज में जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति वैकुंठ लोक में ही वास करेगा। तो श्री राम जी सब कुछ जानने पर भी वो समाज का भला करते रहे, वो बच्चों का, पत्नी का, परिवार वालों का बन करके नहीं रहते, वो समाज का, देश का, राष्ट्र का बन करके रहते। दान धर्मान राज धर्म, राजा का धर्म, मोक्ष धर्मान विभागस। मोक्ष धर्म क्या है? मोक्ष शब्द का अर्थ है मोह से मोह और क्षय से क्षय होना। जिसकी मोह आसक्ति लगा समाप्त हो गया होगा। देखो, जिसकी मन बच्चों को और बार बार जाएगा, वो व्यक्ति भीतर से बच्चों का, जिसकी मन स्त्री को और बार बार जाएगा, वो व्यक्ति स्त्री का, जिसकी मन पुरुष को और जाएगा, वो व्यक्ति पुरुष का, जिसकी मन रुपया की ओर भागेगा बार बार, तो वो व्यक्ति रुपया का ही होता है। जिसका मन सम्मान प्रतिष्ठा की ओर बार बार भागता है और वो व्यक्ति प्रतिष्ठा का ही होता है। और जिसका मन भगवान की ओर बार बार भागता है वो भगवान का ही होता है। अब आप अपने मन को टटोलो, जो सहज में बिना लगाए हमारा मन किधर भागा। मोक्ष, जिसकी मोह क्षय हो गया हो, मोह माने आसक्ति, जिसकी लगाव समाप्त हो गया हो। ऐसे तो भागवत में 5 प्रकार का मोक्ष का वर्णन दिया गया है। स्त्री धर्मान, चौथा प्रश्न है, एक स्त्री का क्या धर्म है? स्त्री शब्द का अर्थ है स्वधर्मेण पतिं त्रायते इति सा स्त्री। जो अपने धर्म में रह करके पति का रक्षा करे उसको स्त्री कहा जाता है। पति और पत्नी एक बड़ा पवित्र रिश्ता है, ये भारत में है। पति पत्नी एक पवित्र रिश्ता है। पत्नी उसको बोलते हैं जो पति को पतन से बचा दे, वैकुंठ लोक तक ले जाए, उसको पत्नी ही कहा जाता है। नारी न धन अरि, अरि मन शत्रु। देखो, स्त्री के लिए उसका पति भगवान है। स्त्री के लिए विवाह ही संन्यास है। स्त्री के लिए पति का घर ही वैकुंठ लोक है। स्त्री पति को छोड़ करके वो कहां भी रहेगी, उसको दोष माना जाएगा, उसको गलत माना जाएगा। 2-4 दिन के लिए चले जाएंगे तो बात कर रहे हैं। और पति को प्रसन्न करना यही स्त्री का एकमात्र व्रत है। और पति का क्या धर्म है?
पति पातीति पति, जो स्त्री का पालन पोषण करे, स्त्री को अपनी अर्धांगिनी माने, अपनी आधा अंग माने। और जो स्त्री अपने परिवार को, माता पिता को, भाई को, पुत्रों को, समाज को छोड़ करके आपके पास रहती है, आपकी सेवा करती है, भोजन बनाकर खिलाती है, आपके वंशों को बढ़ाती है, तो पति का धर्म है उस स्त्री का अपना शरीर का अर्धांगिनी बने, उसका इज्जत करे, उसका सम्मान करे, उसकी केस पकड़ करके, उसकी कपड़ा पकड़ करके, उसके हाथ पकड़ करके, डंडा से, हाथ से, लात से उसका बेइज्जती नहीं करते। जिस परिवार में स्त्रियों को यातना दिया जाता है, दंडित किया जाता है, वहां पर दरिद्रता आती है, गरीब आती है। और जिस परिवार में स्त्रियों को इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, नया नया कपड़ा दे करके उनको खुश किया जाता है, वहीं पर लक्ष्मी आकर के ही निवास करती है। देवी भागवत में व्यास जी लिखे, भगवती माता दुर्गा उस सूर्य के पास में संध्या के रूप में, चंद्रमा के पास में रोहिणी के रूप में, कृष्ण के पास में राधा के रूप में, राम के पास में सीता के रूप में, ब्रह्मा के पास में ब्रह्माणी के रूप में, शिव जी के पास में पार्वती के रूप में, विष्णु के पास में लक्ष्मी के रूप में, अत्रिमन के पास में अनुसुया के रूप में, गौतम के पास में अहल्या के रूप में, वरुण के पास में वारुणी के रूप में, और कश्यप के पास में आदित्य के रूप में, और वही जगत माता जगदम्बा माता दुर्गा भगवती हर गांव में ग्राम देवी के रूप में, पांडवों के पास में द्रौपदी के रूप में, और हर घर घर में वह माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, स्त्री के रूप में रहती है। और आप किसी भी स्त्री को एक कपड़ा भेंट कर दिया, एक वस्त्र दान कर दिया, और वह श्री दुर्गा माता का ही पूजा माना जाता है। बात को व्यास जी देवी भागवत में लिखते हैं। पति पत्नी का क्या धर्म है? पति पत्नी दोनों में विश्वास होना चाहिए, संशय नहीं। यदि पति पत्नी का मन नहीं मिलेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। और जिस परिवार में पति पत्नी का मन नहीं मिलता है वो परिवार नरक बन जाता है, और जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलता है और वो परिवार वैकुंठ ही बन जाता है, और वहीं पर ऋषि मुनि देवता लोग ही जन्म लेते हैं। परिवार में 3 भाई हैं, सबकी 2-2 बच्चे हैं। कभी भी लड्डू लाओ, केला लाओ, जलेबी लाओ, तो अपने बच्चे को पहले मत दो, पहले भाई के बच्चे को दो, बहन के बच्चे को दो। कभी भी कपड़ा लाते हैं, अपना स्त्री को पहले मत दो, भाई के स्त्री को दो, बहन को दो, उसके बाद में अपना स्त्री को दो। यदि पहले अपना स्त्री को देंगे और बाद में बहन या भाभी को देंगे, कितना भी अच्छा कपड़ा दो, तो मन में संशय करेंगे कि अच्छा कपड़ा पत्नी को दिया, जो रह गया हमको लग गया। परिवार को वैकुंठ बनाना है, कैसे बनाएंगे? ये शिक्षा हमको भागवत से मिलती है। परिवार में पड़ोसी है, पड़ोसी का भैंस बकरा बकरी खुल कर आ गया, उसको डंडा से नहीं भगाना, पड़ोसी को बोल दो, ले जाएगा। पड़ोसी वाला झाड़ू लगा करके आपके घर के सामने डाल दिया,
कई व्यक्ति लड़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना, उसको बोल दो सम्मान ले जाएगा। पड़ोसी को हम ठीक नहीं रख सकते तो भगवान कैसे मिलेगा? तो पहले पड़ोसी को भी खुश करके रखना पड़ता है। भाई बहन, भाई के अंदर में सोच होना चाहिए मेरे बहन आज मेरे घर में है, कल दूसरे घर में चले जाएगी, उश्वासन है। और वो जब भी आपके घर में आए उसको खुश करके, कपड़ा दे करके, मिठाई दे करके उसको ससुराल में भेजे। और आपके बहन को आप जो भी कपड़ा लता मिठाई रुपया दे करके बार बार ससुराल को भेजेंगे और उसकी जो सोच, उसका जो मन का भाव और उसके मन की जो लगाव आशीर्वाद से आपके घर में धन बढ़ता ही रहेगा। उसको अपना भाई का बड़पन बना रहेगा। और आप अपनी बहन के दरवाजा में नहीं जाएंगे, आप अपनी बेटी के दरवाजा में नहीं जाएंगे तो बेटी रोएगी, बहन रोएगी, ये मेरे पिता और मेरे भाई मेरे घर में नहीं आते हैं और मुझे बुलाते भी नहीं है। तो इस प्रकार सास और बहू, बहू के अंदर में सोच होना चाहिए, इस परिवार में मेरे पति मुझे प्रिय है और मेरे पति को मेरे सास ने ही जन्म दिया है। और कोई भी सास अपनी बेटी को जितना प्रेम करती है उससे ज्यादा प्रेम अपनी बहू को भी करना चाहिए। बेटी को आप जो भी दे अपनी पुतोहू के हाथ से दे, पुतोहू से छुपा छुपा करके बेटी को मत दे। यदि आप अपनी पुतोहू से छुपा छुपा करके बेटी को देंगे, आपके मरने के बाद में आपकी बहू आपके बेटे को नहीं देंगे। जीवित अवस्था में आप अपने बेटे को जो भी दे, बहू के हाथ से दे, कपड़ा हो, सोना चांदी हो, रुपया हो। और आप आज वृद्धा हो गई, कल मर जाएंगे, परंतु आपके पितोहू को आदत हो जाएगा, जब मेरी सास मेरे ननंद को देती थी अब मुझे सारा जिंदगी भर ही देना पड़ेगा। इस प्रकार आप जीते जीते आदत डाल। परिवार में अपना गलती ढूंढे, दूसरी का गलती नहीं। दूसरी के गलती ढूंढेंगे, मन में अशांति आएगा, मन में टेंशन आएगा। और अपना गलती ढूंढेंगे तो मन में शांति ही पैदा होगी। If you want a peace, do not see the faults of any creatures, even if insects. श्री स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। तो स्त्री धर्म, भगवत धर्म। पांचवा प्रश्न, एक भक्त का क्या धर्म है? देखो, भक्त समाज में जो भक्त होते हैं वो सब में भगवान को देखते हैं। एक होता है केवल मंदिर में प्रणाम करना, एक होता है साधु संत में देखना, और एक होते सब में भगवान को देखना। All things are God. God is everywhere. और omnipresent, omniscient, सब में भगवान को देखे, वो उत्तम कोटि का भक्त होता है। समाज में जो जीत करके जिंदगी बिताता है, समाज में जो जीतता हुआ जिंदगी बिताता है, उसको सम्मान, सर्टिफिकेट, रुपया मिलता है। और समाज में जो हारता हुआ जिंदगी बिताता है वही
हरि को प्राप्त कर सकता है। सिया राम मैं सब जगह जानी, सिया राम मैं सब जगह जानी, सिया राम सब जगह जानी, सिया राम मैं सब जगह जानी, प्रणाम चोरी जुगे पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हर महादेव। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे